बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं और ये कण छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अब आइए परमाणु की संरचना को समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जो बच्चों परमाणु की संरचना होती है, इनमें तीन चीज़ें होती हैं। वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी पदार्थ के परमाणुओं में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, वो किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थिर होते हैं। ये स्थायी भाग होता है और इन पे जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है। हमारा जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। तो यानी किसी भी पदार्थ का जो परमाणु होता है उसका जो धन आवेशित भाग होता है वो स्थिर होता है, वो परमाणु के नाभिक में होता है और जो ऋण आवेशित भाग होता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है बच्चों, इस तरीके से अपनी कक्षा में गति करता रहता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का जो ऋण आवेशित भाग होता है, जो नेगेटिव भाग होता है, वो गतिमान होता है। अब ये तो हमने जान लिया कि किसी भी पदार्थ की संरचना कैसे होती है, यानी किसी भी परमाणु में क्या क्या होते हैं। एक गतिमान भाग होता है जो कि ऋण आवेशित होता है, एक स्थिर भाग होता है जो कि धन आवेशित भाग होता है। अच्छा बच्चों, किसी भी परमाणु में जितना धन आवेशित भाग होता है उतना ही ऋण आवेशित भाग होता है। यानी सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल समान होती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी परमाणु विद्युत की दृष्टि में बिल्कुल उदासीन होता है। अगर परमाणु उदासीन है तो पदार्थ भी उदासीन होंगे, जाहिर सी बात है। तो विद्युत की दृष्टि से सारे पदार्थ उदासीन होते हैं। तो अब इनमें आवेश आता कैसे है, आइए देखते हैं। हमने जाना कि विद्युत की दृष्टि से सारे पदार्थ उदासीन होते हैं, परंतु जब किसी भी पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों में कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो पदार्थ आवेशित हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा कैसे होती है, उसका एक कारण है घर्षण। घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन, यानी कि घर्षण की क्रिया से हम किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को हम विद्युत आवेश कहते हैं। जो आवेश किसी वस्तु की सतह पर स्थिर रहता है अर्थात गति नहीं करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, स्थिर विद्युत आवेश। ऐसा नाम से ही हम जान रहे हैं, स्थिर विद्युत आवेश, यानी ऐसा आवेश जो कि स्थिर रहता है किसी भी पदार्थ की सतह पे। हमने एक उदाहरण लिया था प्लास्टिक की कंघी का। आप यही क्रिया को गुब्बारे के साथ भी कर सकते हैं। आप गुब्बारे को लीजिए, इस गुब्बारे को, और किसी भी दीवार पे ले जा करके आप देखिए, कोई क्रिया नहीं होगी। लेकिन इसी गुब्बारे को अगर आप किसी ऊनी कपड़े के साथ घर्षण करेंगे या रब करेंगे या अपने बालों पर भी इसे अगर आप रब कीजिए तो क्या होगा, ये दीवार के प्रति आकर्षित होगा, यानी दीवार से जाकर के चिपक जाएगा। जैसा आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, हमने एक गुब्बारा लिया है और उसको ऊनी कपड़े से उस पर रब किया है, यानी उसका घर्षण किया है। उसके बाद उसे हम दीवार पे ले जा करके देख रहे हैं तो वह चिपक गया है दीवार से। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा उस गुब्बारे में आए हुए आवेश के कारण हुआ है। और वो आवेश किस प्रकार का होता है? स्थिर होता है, जो उसकी सतह पर ही होता है। इसलिए इस आवेश को क्या कहते हैं बच्चों? स्थिर विद्युत आवेश। अब घर्षण की क्रिया में होता क्या है बच्चों? हमने तो जाना कि सारे पदार्थ क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, कोई भी दो वस्तु हम लेते हैं, दोनों वस्तुएं जो होती हैं विद्युत की दृष्टि में क्या होती हैं? उदासीन होती हैं। दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि विद्युत की दृष्टि में दोनों उदासीन होते हैं। इस तरीके से देखिए, दोनों में ही अगर यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन दिखाए जा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है, दोनों ही विद्युत की दृष्टि में उदासीन है। जब हमने दोनों पदार्थ में घर्षण किया, उनको आपस में रगड़ा, तो क्या होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? गतिमान होते हैं, अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं। वो आसानी से किसी दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो हमने देखा
कि जिस पदार्थ से, देखा है यहाँ पे हमने जो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में आ रहे हैं वो क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। यहाँ पे ऋण आवेश की संख्या ज्यादा हो जा रही है तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जिस पदार्थ से हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर धन आवेश आ जाएगा। तो जिस पदार्थ से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में जाते हैं वो धन आवेशित हो जाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण आवेशित हो जाएगा। आइए स्थिर विद्युत की कुछ और विशेषताओं को देखते हैं। स्थिर विद्युत आवेश वस्तु पर घर्षण किए गए स्थान पर ही रहता है। जी हाँ बच्चों, जब हम किसी वस्तु में घर्षण करते हैं तो जो स्थिर विद्युत आवेश होता है वो घर्षण किए गए स्थान पर ही रहता है। जैसा कि हमने जब कंघी पर घर्षण किया था, अगर हमने इस सिरे पर घर्षण किया है तो जो हमारा स्थिर विद्युत आवेश होगा वो इसी सिरे पर होगा, इसकी दूसरे सिरे पर नहीं आएगा, क्योंकि यह स्थिर होता है। स्थिर विद्युत आवेश नम एवं गीली हवा द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है बच्चों, हमने आपसे कहा था कि अगर आप कंघी को अपने बालों पर घर्षण कर रहे हैं या रब कर रहे हैं तो आपके बाल जो है वो सूखे होने चाहिए, उनमें तेल या पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमी वाली जगह पे क्या होता है बच्चों, स्थिर विद्युत आवेश जो होता है अवशोषित कर लिया जाता है। इसीलिए जो स्थिर विद्युत आवेश होता है वो शुष्क हवा में ज़्यादा होता है या जाड़े के दिनों में ज़्यादा दिखाई देता है। बच्चों अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जाड़े की ऋतु में जब आप कंबल का प्रयोग करते हैं, अगर कंबल आपके फला लाइन के हैं तो कई बार आपने देखा होगा अंधेरे में उनमें चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। उस किस कारण से आती हैं, वो स्थिर विद्युत आवेश के कारण से ही आती हैं। जो कंबल के जो रोए होते हैं वो आपस में घर्षण करते हैं और वहाँ पे चिंगारी सी हमें दिखाई देती हैं। उसका कारण क्या है, स्थिर विद्युत आवेश। इसके कुछ उदाहरण और भी आप देख सकते हैं। जैसा कई बार होता है घरों में हल्के पर्दे जो प्लास्टिक के लगे होते हैं उनके आर पार आप कई बार जाइए आइए तो देखा होगा कि जो पर्दा होता है वो आपकी तरफ आकर्षित होता रहता है, या आपके जो बाल होते हैं वो पर्दे से चिपकने लगते हैं। यहाँ पर भी ये किस कारण से हो रहा है बच्चों, स्थिर विद्युत आवेश के कारण। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा कि स्थिर विद्युत आवेश वास्तव में है क्या। ये ऐसा आवेश है जो घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है और किसी भी पदार्थ की सतह पर होता है। अब जानते हैं कि इसके बारे में सर्वप्रथम पता किसने लगाया था। इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने पता लगाया कि विभिन्न वस्तुओं में परस्पर घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में किसने जानकारी हासिल की थी, विलियम गिलबर्ट ने। ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह पाया कि एम्बर की छड़ पक्षियों के छोटे छोटे परों को तथा सूखी पत्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस गुण को विद्युत कहा गया। यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अतः थेल्स की शक्ति का नाम इलेक्ट्रिक या विद्युत रखा। तो देखा बच्चों, इस स्थिर विद्युत के बारे में किसने पहले खोज की थी, विलियम गिलबर्ट ने, और इसका नाम किसने दिया था, थेल्स ने।